नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के खास इंपॉर्टेंट वीडियो में। वार्ड सचिव की एक चर्चे के बाद काफी लोगों के मन में आती है सवाल कि वार्ड सचिव का चुनाव आखिर कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कंफ्यूज कर रखा है। ऐसे वीडियो बना रखे हैं कि 1,20,000 से अधिक वार्ड सचिवों की आई बहाली, आई वैकेंसी, वार्ड सचिव को 3% कमीशन। यार ये सब क्या है? ऐसे में आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। आपको एकदम ऑफिशियली जानकारी आपको देंगे स्पेशल तौर पे कि आखिर वार्ड सचिव की बहाली क्या होती है, क्या है वार्ड सचिव। आप आसानी से उम्मीद करेंगे कि आज के इस वीडियो में जरूर समझ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले सचिव शब्द से आपको परिचित करा दे कि सचिव की जरूरत क्यों पड़ी। हर एक क्षेत्र में एक कागजी कार्यभार अच्छे तरीके से संभालने के लिए सचिव की जरूरत होती है, चाहे वो बड़े नेता हो। प्रत्येक की सचिव अलग अलग होते हैं, अलग अलग सैलरी के साथ अलग अलग तरीके से चुनाव होते हैं। कहने का मतलब है कि हमारी लोकतंत्र ये कहती है कि किसी भी नेता के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि कोई भी एलिजिबिलिटी आपको नेता बनने के लिए नहीं है। आप चाहे प्रधानमंत्री अंगूठा छाप होकर भी बन सकते हैं, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। मुख्यमंत्री बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, सांसद। सेम लोकतंत्र की ही रूपरेखा पंचायती राज व्यवस्था में सेम है। वैसे में किसी को मुखिया वार्ड सदस्य बनने के लिए कोई पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। ऐसे में जरूरत होती है कि अब विकास की जो कार्य होती है वो विधायिका के रूप में नेता होते हैं, उनके समक्ष यदि पूरी कार्य आती है सही ढंग से नहीं समझ पाए, उनकी सहायता हेतु सचिव होते हैं। अब वार्ड सचिव पहले क्यों नहीं आए? क्योंकि पंचायत विकास के लिए मुखिया तक ही काफी होता था। एक मुखिया के पास पूरी पंचायत की विकास की जिम्मेदारी होती थी। मुखिया जी ही पूरे पंचायत की विकास कार्य करते थे, तो पंचायत सचिव हुआ करते थे उनकी सहायता हेतु। अब यहाँ पे बिहार की बात कर ले स्पेशली, तो 7 निश्चय योजना की जब से शुरुआत हुई, उसमें जैसे नल जल योजना आई तो काफी ज्यादा एक्टिव रहा, काफी ज्यादा चर्चे में रहा। वार्ड सदस्य को जिम्मेदारी मिल गई पूरी नल जल योजना की कार्य करने के लिए जल्दीबाजी में। ऐसे में अब वार्ड सदस्य को पहली बार कुछ कार्य मिली अच्छे करने के लिए। फिर सोचा गया कि कौन कौन लोग वार्ड सदस्य पढ़े हैं या नहीं है। यहाँ पे 15-20 लाख की एक वार्ड की नल जल योजना की कैसे वो मेंशन कर पाएंगे। ऐसे में एक वार्ड सचिव को तत्काल बहाली किया गया। अब यह क्या है? लोग मांग करते हैं कि हमें जैसे सचिवों की सैलरी होती है वेतनमान किया जाए, नियमित किया जाए। इसमें कई सारे लोग क्या क्या करते हैं, पहले आप इसको गौर से समझिए। इसको किस तरीके से लाया गया, इसको चालाकी कहे या फिर आपको धोखा, कुछ भी हो सकता है। आप बस इस बात को समझिए। यहाँ पे डायरेक्ट तौर पे वार्ड सचिव की नियुक्ति नहीं की गई, यहाँ पे वार्ड सचिव बनाया ही नहीं गया, यहाँ पे वार्ड क्रियान्वयन समिति बनाया गया। इस पैसे को देख रेख अच्छे तरीके से कागजी मैनेज क्रियान्वयन समिति, यह एक सामाजिक समिति होती है। सरकार ने सोचा कि यदि वार्ड सचिव की हम बहाली कर देते हैं ऐसे में, तो सैलरी पे देने होंगे उनको। अरे 5-6-10 हजार भी सैलरी देते हैं तो काफी पूंजी का काफी एक बड़ी रकम हो जाएगी, क्योंकि ये 10,000-20,000 तो वार्ड है नहीं भाई, लाखों से अधिक वार्ड है। तो ऐसे में सरकार में वार्ड सचिव की नियुक्ति बहाली नहीं करके क्रियान्वयन समिति का अनाउंस कर दिया कि एक क्रियान्वयन समिति होंगी जिसमें 7 सदस्य होंगे, उस समाज से ही सदस्य होंगे, जिसके अध्यक्ष होंगे जीते हुए प्रतिनिधि वार्ड सदस्य। और ये सारे लोग मिलके एक उसी में से सामाजिक किसी व्यक्ति को जो पढ़े लिखे हो, जो इस कार्य के कागजी को संभाल सकते हो, उनको वार्ड सचिव चुन लेंगे। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी हटा दी, ये दे दी पूरी क्रियान्वयन समिति को। नियम भी बता दी कि वार्ड सदस्य क्या करेंगे, एक वार्ड समिति की गठन करेंगे, जिसको भी चाहे आमंत्रित कर लेंगे, अधिकारी पदाधिकारी जिसको चाहे, मुखिया जी सबको आमंत्रित करके उनके समक्ष में क्रियान्वयन समिति बनाएंगे। 7 सदस्यों वाला क्रियान्वयन समिति, जिसमें महिलाओं को ज्यादा रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा शामिल करेंगे, और फिर पुरुष भी रहेंगे। और उन्हीं समिति में से किसी एक को मिलके वार्ड सचिव चुना जाएगा। चाहे वो एजुकेशन की हायर क्वालिफिकेशन पे चुन ले या फिर लोगों की सहमति से चुन ले। लोग चाहते हैं कि इन्हीं को बनाया जाए तो वैसे चुन ले। सरकार ने अपनी इंटरफेयर नहीं की इसमें, क्योंकि हमें सैलरी देने पड़ जाएंगे। यही हुआ वार्ड सचिव, सामाजिक लोग ही वार्ड सचिव यहाँ पे बने। ऐसे में इस मॉडल को यदि स्कूल के तौर पे भी देखें तो आपके विद्यालय के सचिव भी सेम इसी मॉडल से चुने जाते थे बहुत पहले से ही। क्या उनको सैलरी मिलती थी? जी नहीं मिलती थी। ऐसे मैं किसी वार्ड सचिव के विपक्ष में ये बातें नहीं कह रहा हूँ, बस आपको एक सही जानकारी को एकदम क्लियर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सैलरी का अधिकार कैसे होता है, सरकार ने कैसे लोगों को धोखा दिया, क्या किया, या फिर क्या बुद्धि लगाई, क्या चालाकी की। इस चीज को समझने के लिए बस आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे आप कम से कम मैट्रिक भी पढ़े लिखे हैं तो आप वार्ड सचिव बन सकते हैं। और समिति के सदस्य बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
आपकी उम्र सीमा 18 से अधिक हो, आप वोट देने योग्य हो, आपकी वोटर लिस्ट में नाम हो, ये सब के बावजूद ही आप समिति के सदस्य बनेंगे, फिर वार्ड सचिव बन जाएंगे। तो आप उम्मीदन समझ गए होंगे कि एक वार्ड सचिव है क्या, कैसे चुने जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में स्पष्ट तौर पे ना कह के मैंने इस तरीके से बताने का प्रयास किया कि आपने खुद समझ गए होंगे, आपके मन में अनेकों सवाल के जवाब आप खुद ही दे पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। फिर भी हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वार्ड सचिव की जरूरत जब आन पड़ी, वार्ड सचिव की कार्य जब शुरू हो गई, तो उनको सैलरी अवश्य दिया जाए। इस नियम में कुछ बदलाव करके जैसे भी हो वार्ड सचिव की सैलरी सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि जब उनकी कार्य करेंगे तो कुछ ना कुछ उन्हें सैलरी चाहिए। अब बाकी तरह की वीडियो में बहुत सारी अफवाह होती है कि वार्ड सचिव की सैलरी 3% कमीशन होता है। भाई कमीशन कौन सी सैलरी होती है, कमीशन कौन सी इनकम, तो इसको भी लोग बता देते हैं कमाई ऐसे वैसे। तो ऐसे अलूल जलूल बातें होती रहती है कहीं कहीं पे, लेकिन हमारे आज के इस वीडियो का मकसद था आपको क्लियर जानकारी देना कि एक वार्ड सचिव है क्या, वार्ड सचिव की चुनाव कैसे होती है, वार्ड सचिव कैसे बने। इन सारी सवालों का जवाब आप खुद अपने मन से पूछ सकते हैं। फिर भी आपकी कोई भी सवाल रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। निश्चित तौर पे हम प्रत्येक कमेंट को पढ़ते हैं, उचित वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों आप हमारे इस चैनल पे यदि पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हर एक जानकारी की टॉपिक को बहुत सारे तरीक़े से रिसर्च करके आपको समझने में भी आसान हो, जानकारी भी जेन्युइन हो, तब हम आपके सामने आते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल विदा लेंगे। टेक केयर, बाय बाय।